मिनी की कारें सबके लिए नहीं होती, बल्कि ये एक खास खरीदार के लिए और एक खास काम के लिए बनाई जाती हैं। मिनी की कारें चलाने में मज़ेदार होने के साथ साथ नए और पुराने का एक बढ़िया मेल होती हैं। इनमें तकनीक और सुरक्षा की भी कोई कमी नहीं होती। अब कूपर एस हैच और कन्वर्टेबल को 2021 के लिए कुछ बदलाव मिले हैं। तो ये कार का नया जनरेशन नहीं है, क्योंकि 2013 से यही जनरेशन हम देखते आ रहे हैं और इसमें अभी दूसरी बार एक फेसलिफ्ट ऑफ़र किया गया है, क्योंकि एक डाउट है शायद मिनी के हेडक्वार्टर्स में कि क्या अगला जनरेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक होना चाहिए या फिर हाइब्रिड या फिर भी आइस इंजन्स के साथ ही। तो इसलिए शायद थोड़ी सी उसमें देरी हो रही है, लेकिन गाड़ी में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। ये जो साइड इंडिकेटर है उसको यहाँ इंटीग्रेट किया गया है। फॉग लैम्प्स भी बम्पर से उठकर अब हेडलैम्प क्लस्टर में इंटीग्रेट हो गए हैं। साइड कर्टन्स नए हैं और ग्रिल का शेप थोड़ा सा चेंज किया गया है। टेल लाइट क्लस्टर में भी जो यूनियन जैक का एम्बलम है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज किया गया है और बम्पर को भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। जी हाँ, थोड़ा सा, यही ज़रूरी शब्द हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस खासकर की स्टाइलिंग में आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, दो नए रंग ज़रूर हैं, जेस्टी येलो और आइलैंड ब्लू मेटालिक। हमारे पास हार्ड टॉप कार के साथ आइलैंड ब्लू रंग है। एक नया ग्रे भी है जिसका नाम है रूफटॉप ग्रे, और येलो यानी ये पीला रंग बस कन्वर्टेबल के लिए है। एक मिनी पर गहरे रंग हमेशा भाते हैं। बम्पर को रीडिज़ाइन किया गया है, जहां पहले के ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट से अलग एक मोटी बॉडी कलर की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दी गई है। पीछे नया डिफ्यूज़र कार को ज़्यादा आक्रामक लुक देता है। तो कुल मिलाकर बदलाव अच्छे हैं। हालांकि गोल एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स या DRLs पहले जैसे ही हैं, जो एक सही फैसला है, क्योंकि इनकी वजह से कार को एक अलग पहचान मिली है। कन्वर्टेबल की छत पर बना यूनियन जैक डिज़ाइन भी आपको पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए 1 लाख रुपए अलग से देने होंगे। बिना और पैसे दिए आपको बॉडी कलर या ब्लैक, सिल्वर और वाइट मिरर कैप्स मिल जाएंगे। इससे पहले मिनी कूपर का फेसलिफ्ट 2018 में आया था और तब भी हमें लगा था कि कार का लुक काफ़ी पैना है। उस समय मिनी ने कूपर एस में ऑप्शनल 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर की जगह 7 स्पीड डुअल क्लच गियरबॉक्स दिया था। यहाँ भी DCT ही है और स्पोर्ट वर्जन एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी के मौसम में मैंने कन्वर्टेबल का रूफ़ क्यों फोल्ड किया हुआ है। खैर, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए तो अगर आपके पास कन्वर्टेबल है तो कुछ समय तो आपको इसका रूफ़ फोल्ड करके गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा ही। अब मिनी कूपर फैमिली में आपको सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन ही मिलेंगे। डीजल काफ़ी दिन पहले डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इंजन में थोड़ा सा अपडेट किया गया है, लेकिन बेसिकली ये वही इंजन है जो पहले कार में था। फिर भी कहना होगा कि इसको चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार है, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है और इसकी आवाज़ भी बहुत बढ़िया है। अच्छी खबर यह है कि इस इंजन की मधुर आवाज़ आप हार्ड टॉप में भी सुन सकते हैं। ये वाकई में ऊर्जा से भरा लगता है। आंकड़े पहले जैसे ही हैं और ये इंजन इस कार के लिए एकदम सटीक है। हैच 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक जाने में 6.7 सेकंड लेती है और कन्वर्टेबल 7.1 सेकंड। ड्राइव मोड के नाम अब बदल गए हैं, तो गो कार्ट फील मोड अब नहीं है। इसकी जगह आपको मिलेंगे ग्रीन, मिड और स्पोर्ट मोड।
बेशक इन नामों में मज़ा नहीं है, लेकिन आप कार को स्पोर्ट में डालिए और यहाँ मज़े की कोई कमी नहीं। सुनने में तो टर्बोचार्ज मोटर की बात अलग ही है। हैंडलिंग शानदार है, स्टीयरिंग सटीक है और जबकि मैनुअल मिनी हमेशा ज़्यादा मज़ेदार थी, हमारे पास इंडिया में ऑटोमेटिक से खुश रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन डुअल क्लच बॉक्स तेज़ है, मज़ेदार भी, खासतौर पर पैडल्स के साथ। कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेक या ABS, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट और क्रैश सेंसर्स, डुअल एयरबैग्स, 3-point सीट बेल्ट्स, सब स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं। और हाँ, ये मत भूलिए कि ये सिर्फ 4 सीटर ही है, यानी कि 4 लोगों के लिए बनी कार। दोनों कारों को अंदर मामूली बदलाव मिले हैं। 8.8 इंच टच स्क्रीन में पहले से बेहतर टच रिस्पॉन्स है। AC वेंट्स का डिज़ाइन थोड़ा अलग है और डैश और दरवाज़ों के इनलेज पर नई फिनिश दी गई है। वहीं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और हेड अप डिस्प्ले ऑप्शनल हैं। यही मामला वायरलेस फ़ोन चार्जर, नेविगेशन, एप्पल कारप्ले और हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम के साथ भी है। बाहर आप थोड़ा ज़्यादा झुकाकर ऑप्शनल अडेप्टिव LED मैट्रिक्स लाइट्स, अगले और पिछले पार्किंग सेंसर्स, पियानो ब्लैक एलिमेंट्स और हुड पर सिल्वर, ब्लैक या वाइट स्ट्राइप्स को चुन सकते हैं। इंडिया को कूपर पर 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन नहीं मिले हैं, ना ही 2 डीजल जो कई देशों में बिकते हैं। 2020 वर्ल्ड ग्रीन कार फाइनलिस्ट कूपर SE ऑल इलेक्ट्रिक ने भी हमारी उत्सुकता बढ़ाई है, लेकिन इसकी भारत आने की उम्मीद कम ही है। हालांकि मिनी JCW या जॉन कूपर वर्क्स वर्जन ज़रूर लाई है और कंट्रीमैन तो है ही, लेकिन कुल मिलाकर रेंज कुछ सालों पहले से कम हो गई है। कीमतें 38 लाख रुपए से शुरू होती हैं, लेकिन आप हर मिनी पर ऑप्शनल एक्स्ट्राज के रूप में बहुत कुछ चुन सकते हैं। कूपर S आकर्षक बनी हुई है, लेकिन इसकी अपील सीमित ही रहेगी। यही मिनी है और ऐसी ही रही है जब से BMW ने इस ब्रांड का टेक ओवर किया था। मेरी बड़ी उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा ध्यान एक अहम पहलू पर ही रहे कि कार चलाने में हमेशा मज़ेदार रहे।